ये बात है उन परिवारों की जो निम्न वर्ग या निम्न मध्य वर्ग से हैं, जिनकी आय बहुत सीमित है। उस घर की बहू रक्षाबंधन पर मायके जाने की जिद में है। उसका पति और घर वाले राजी नहीं है। अब उनके घर के आंगन में कलह का आगमन होता है। ये कलह कहाँ थमेगा, किसी को अंदाजा नहीं। फिर एक महिला सज धज कर रक्षाबंधन पर मायके जा रही है। उसके एक हाथ में झोला झंडा, दूसरे हाथ में छोटा बच्चा और साथ में है 4-5 साल का मुन्नू। वह चलती और भरी हुई बस में चढ़ने का प्रयास करती है। अब वह बस का हत्था पकड़े या अपना सामान देखे या चुन्नू मुन्नू। और उनके भाई नवाब साहब घर पर हैं और मजे से अपने काम धंधे में लगी। और फिर एक भाई की 2 बहनें रक्षाबंधन पर घर आई हैं। एक बहन बड़े पैसे वाले घर खानदान की है, तो उसे उसके हिसाब से बड़ा गिफ्ट या कहीं बड़ा नोट मिलता है। और एक बहन थोड़े से कम पैसे वाली घर खानदान की है, उसे उसके हिसाब से छोटा गिफ्ट या कहे छोटा नोट मिलता है। और आपको तो पता है, घर की ये बातें छिपती तो है नहीं। वहीं इसके उलट एक बहन की 2 भाई। पैसे वाला भाई बड़ा गिफ्ट देके जाता है और कम पैसे वाला छोटा गिफ्ट देके जाता है। और आपको तो पता है, आज अर्थ युग चल रहा है। जितना बड़ा गिफ्ट उतना ही बड़ा प्यार। सोशल मीडिया पर गिफ्ट्स की नुमाइश चल रही है और इससे अनजाने में लोगों के मन में असुरक्षा की भावना घर कर जाती है कि कहीं उन्हें कम तो नहीं समझा जा रहा। और कुछ बहनें तो रक्षाबंधन के थोड़े दिन पहले अपने भाई से महंगे गिफ्ट की डिमांड करती दिखती हैं। वो ये नहीं कहती कि हमें आईफोन चाहिए, वो कहती है कि हमें ये वाला आईफोन चाहिए। और फिर एक भाई ने रक्षाबंधन पर अपनी बहन को अपनी हैसियत से बढ़कर एक शानदार गिफ्ट दे दिया। अब बहन की विदाई के बाद भैया और भाभी के घर के आंगन में कलह का आगमन। भाभी कहती है, हमारे लिए तो तुम्हारे पास पैसे नहीं है और अब देखो। अब ये कलह कहाँ थमेगा, किसी को अंदाजा नहीं। और फिर आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भैया अपनी बहन को विदाई के बाद बस स्टैंड या स्टेशन छोड़ने नहीं जा सके। बहन के एक हाथ में झोला झंडा, दूसरे हाथ में छोटा बच्चा और साथ में है 4-5 साल का मुन्नू। वह जैसी तैसी धक्का मुक्की खाकर अपने ससुराल घर पहुंचती है और घर पहुंचते ही उसके पति उससे पूछते हैं कि भाई साहब स्टेशन या बस स्टैंड तक तो छोड़ ही गए होंगे। वह सच बोल देती है कि नहीं, जबकि उसके मन में यह द्वंद चल रहा है कि सच बोले या नहीं। और फिर सैया कहते हैं, जाती ही क्यों हो ऐसे भैया के घर जहां तुम्हारी इतनी इज्जत नहीं, मान सम्मान नहीं कि वो बस स्टैंड या स्टेशन तक छोड़ने जा सकें। और मजे की बात ये है, जो किसी का सैया है वो किसी का भैया भी है, और जो किसी की बहन है वह भी किसी की भाभी या ननद भी है। और उसके बाद भी ये सब चल रहा है। तो कुछ ऐसा नजारा है जमीन पर रक्षाबंधन का। तो अब जब किसी बहन की शादी के 8 से 10 साल हो जाते हैं, वह इन चीजों से थक जाती है। वह कोशिश करती है कि रक्षाबंधन और भैया दूज के आसपास अपने मायके फोन ना करे, कि कहीं उसे भाभी लालची ना समझ ले। और भैया भी उस समय अपनी बहन को फोन करने से बचते हैं कि फोन करेंगे तो बहन को बुलाना पड़ेगा, फोन अपने घर के आंगन में कलह करवाएगा।
और कुछ लोग तो अलग ही स्तर के हैं। वो मोटरसाइकिल से यात्रा कर रहे हैं, 4 से 5 लोग बिना हेलमेट, वो भी नेशनल हाईवे पर। उनकी ये जिद कितनी सही कितनी गलत, आप बताइए कमेंट में। तो अब ऐसा नजर आने लगा है कि रक्षाबंधन व्हाट्सएप के स्टेटस, इंस्टाग्राम की रील्स और फेसबुक की पोस्ट बनकर रह गया है कि साल भर कोई सुध ना ले और एक दिन तस्वीरें अपलोड करके रिश्ते निभाने का ढोंग चल रहा है। आपको क्या लगता है? आज बड़े शहरों और कस्बों में वक्त बदल रहा है। बहनें पढ़ लिख रही हैं और आत्मनिर्भर रूप से खूब कमा रही हैं, कामयाबी का आसमान छू रही हैं। तो हमें उस पुरानी मानसिकता को आज क्यों जीना चाहिए जिसमें भाई को हमेशा दाता के रूप में समझा जाता है? हालांकि कुछ बहनें समाज में अपवाद स्वरूप हैं जो कि सक्षम हैं और संकट के समय अपने भाई की ढाल बनी हुई है। तो सुरक्षा का मामला एक तरफा नहीं रहा। और आपको तो पता है, परंपरा भी तभी जिंदा रहती है जो समय के साथ स्वयं को बदल सके। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम समझेंगे कि रक्षाबंधन का विकास कैसे कैसे हुआ और क्यों। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपनों का। जय हिंद।